प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महाघोरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह का प्रकृति का नज़ारा कितना सुंदर लगता है। देखिए चिड़िया की चहचहाहट भी सुनाई दे रही है और बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री वातावरण है फ्रेंड्स। और शुरू हो गया हम हाउस वाइफ्स का डेली का रूटीन, वही झाड़ पोछ और वही झाड़ना पोछना सब काम शुरू हो गए। देखिए फ्रेंड्स, डेली का रूटीन। और फ्रेंड्स, मैंने आलू और पनीर की सब्जी बनाई थी। देखिए देखने में कितनी टेस्टी लग रही है फ्रेंड्स। आइए आप सभी भी खा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का 5वां दिन है। पंचमम स्कंद मातेति, मतलब स्कंद माता का दिन है। दुर्गा माता के रूप स्कंद माता का दिन है। फ्रेंड्स, आज पंचमी है और माँ स्कंद माता का दिन है, तो हमको अपनी चित्त को उसी वाले, मतलब जो चावलों के हमने 9 ढेरी बनाई है, 9 अलग अलग पोर्शंस बनाए हैं, उसमें जो 5वां पोर्शन है माँ स्कंद माता का, उसी में हमें अपने चित्त को मतलब लगाना है, उसी में अपना ध्यान केंद्रित करना है। और उसी के बारे में सोचकर, माँ स्कंद माता के बारे में सोचकर आपको मन ही मन में पूजा करनी है, मन ही मन में उनका ध्यान करना है। तो यही आज पंचमी स्कंद माता का दिन है, तो आपको यही करना है आज की पूजा में। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ज़्यादा डीप में ना जाते हुए, क्योंकि पूजा की विधि तो आप सब लोगों को पता ही है, ज़्यादा डीप में ना जाते हुए मैं आपको जो है ये बताना चाहूँगी कि जो है नवरात्रों में कुछ लोग प्याज लहसुन खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो इसके पीछे 2 रीज़न है। एक रीज़न तो जो है वो पुरानी कथाओं से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा रीज़न है वो वैज्ञानिक कारण भी है। तो मैं आपको पहले वाला रीज़न बताती हूँ। तो इसमें ये कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उस टाइम जो है अमृत पाने के लिए देवता और असुर दोनों ही, देवता तो चाहते ही थे अमृत उन्हें मिले, बट असुरों के हाथ में जब अमृत का पात्र लगा था, मतलब पात्र जो बर्तन होता है जिसमें अमृत होता है, तो उन्होंने सोचा था कि हम इस अमृत को हम सभी देवता पीकर इसको अमर हो जाएंगे। तब आप सभी को पता होगा कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा था और फिर उन्होंने देवताओं को अमृत दिलाने के लिए असुरों से, ताकि असुरों के हाथ ना लगे, कोई भी असुर ना पी पाए और देवता सभी लोग इस अमृत का पान कर ले, इसीलिए उन्होंने मोहिनी रूप धरा था। और उसके बाद उन्होंने ये सभी अमृत जो है उनको देवताओं को पिला दिया था। और उसके बाद गलती से एक दैत्य ने, मतलब राक्षस ने पी लिया था, तो उन्होंने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, सर और धड़ के। सर उसका राहु कहलाता
आता है और धड़ उसका केतु। तो फिर कहते हैं कि जब उन्होंने उसके 2 टुकड़े किए थे तो उसका जो खून की कुछ बूंदें, जो रक्त की बूंदें होती है, वो धरती पर गिर गई थी, ज़मीन पर। और इसी से कहते हैं कि प्याज और लहसुन पैदा हुए थे, इसीलिए इसको तामसिक भोजन माना जाता है, मतलब सात्विक भोजन में इसका नाम नहीं लिया जाता। तो कहते हैं कि हम अब इन नवरात्रों में 9 दिनों में हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, श्री दुर्गा माता से जुड़ना चाहते हैं, तो हम ऐसे तामसिक भोजन का मतलब ऐसा तामसिक भोजन हम किस लिए खा सकते, कैसे खा सकते हैं? अगर हमें भगवान से ही जुड़ना है तो हमें सात्विक भोजन ही खाना है। एक तो ये है, बट कुछ लोग इस कथा को नहीं मानते हैं। वो एक वैज्ञानिक कारण भी है इसके पीछे, वो ये है कि ये जो प्याज लहसुन होता है, ये जो भोजन में जब डाला जाता है तो ये मनुष्य जो मतलब हमारे शरीर को आलसी बनाता है। और इस वजह से जब हमारे शरीर में आलस रहेगा तो फिर हम भगवान की भक्ति में और दुर्गा माता की स्तुति, पूजा और आराधना कैसे कर पाएंगे जब हमारे शरीर में आलस रहेगा। मतलब आलस से होता है इन सब खाने से, और ये जब खाने में नहीं होगा प्याज लहसुन तो शरीर में आलस से नहीं आएगा और हम अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाएंगे, दुर्गा माता की और भगवान की भक्ति कर पाएंगे, उनकी आराधना कर पाएंगे। तो ये 2 रीज़न कहे जाते हैं। बट कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, सब लोग की अपनी अपनी श्रद्धा है। कुछ लोग जो है मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो फिर यही मैं आपको रीज़न बताना चाहती थी कि इसीलिए नहीं खाते हैं कुछ लोग, मतलब इसीलिए नहीं खाना चाहिए, और जो लोग नहीं मानते वो खाते हैं। खैर, और फ्रेंड्स, हमको जो है ये नवरात्रों के दिनों में 9 के 9 दिनों में हमको जो है दुर्गा कवच का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि दुर्गा कवच में जो है दुर्गा माँ के सभी जो जितने भी रूप होते हैं 9 रूपों की, उन सभी की आराधना की जाती है और उन सभी की पूजा की जाती है। और इसको अगर आप डेली करेंगे हर नवरात्रि में तो आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो इसलिए आपको इसका मतलब इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए हर नवरात्रि में, नहा धोकर। उसके बाद जब भी आप फोटो वगैरह साफ़ करते हैं, मतलब उससे गुलाब जल से, रोज़ वाटर से, या किसी भी तरह से जब आप मंदिर को साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद जब आप जो है क्योंकि मैं तो गुलाब जल से फ़ोटो को डेली साफ़ करती हूँ, उसके बाद श्रृंगार करती हूँ माँ का। उसके बाद जो है जब आप करने लगेंगे पूजा, तब आप जो है मन में थोड़ी देर ध्यान कीजिए, मतलब मन में थोड़ी देर शांत चित्त कीजिए, मैं इस तरह से बोल सकती हूँ। और उसके बाद आप दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिए। दुर्गा कवच का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगी। आप उसी को ओपन करके और उसी को दुर्गा कवच वहाँ से पढ़ सकते हैं। या फिर आप जो है दुर्गा कवच में कई सारे आते हैं दुर्गा कवच, बट जो मैं भेज रही हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें सामने लिखा भी आता है, संस्कृत में लिखा आता है, और उसी को आपको फिर मतलब उसी को आपको रीड करना होगा, साथ साथ आवाज़ भी आएगी, साथ साथ आप भी रीड कीजिएगा। धीरे धीरे आपको ये लर्न ही हो जाएगी। और इन 9 दिनों में तो आपको ज़रूर दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। बस फ्रेंड्स, मुझे आपसे यही सब बात करनी थी। फर्स्ट नवरात्रि से सोच रही हूँ कि टाइम निकालो आपसे बात करूँ, बट आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया, बच्चों की क्लासेस का टाइम भी बढ़ गया है और वैसे भी काफ़ी बिजी हो गए हैं, और इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो आज थोड़ा टाइम निकाल के आप सभी से बात करती हूँ। और बस इतनी ही मुझे बात करनी थी। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको लगता है इट्स वर्थ शेयरिंग। एंड मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप न्यू है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू अगेन, बाय बाय।